हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से ज्योमेट्री का मैं एक और सेशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर करा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जब ये जो प्लेलिस्ट जो मैंने जो बनाई है एसएससी शॉर्ट्स वीडियो वाली जो है, ये एग्जाम से पहले आप एक बार इस प्लेलिस्ट को अगर एक बार देख लें ना, तो निश्चित है आपको क्वेश्चंस का गेन होगा, लॉस नहीं होगा कोई आपका। ठीक है, आपको निश्चित ही एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैं हर तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड भी करा रहा हूँ, मैं मेंसुरेशन के भी करा रहा हूँ, मैं अलजेब्रा के सेशन भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी कराऊंगा। रिसेंट में अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक भी सेशन मैंने कराया नहीं है, मैंने मिक्सड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए, तो मैं धीमे धीमे करके उसका दायरा बढ़ाता जा रहा हूँ और मैं उसमें कुछ ना कुछ डेली लाता जाऊंगा। ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएगी तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो उस प्लेलिस्ट को सर्च कर लेना, मैं उसके लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस प्लेलिस्ट में जाके स्टार्ट टू एंड सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेना। अभी जितने होंगे 15 20 25 जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सेशंस मैंने किए हैं, तो उस वो एक प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बन जाएगी तुम लोगों के लिए। ठीक है ना, देखो ध्यान से। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर सी इज द सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है हमारा, जैसे मैंने ये मान लिया ये पी क्यू आर हमारा ट्राइंगल है, तो ये सेंट्रोइड का मतलब होता है कि ये मीडियंस जो होती है ना, मीडियंस, इससे एक मीडियन डाली, इससे एक मीडियन डाली, इससे एक मीडियन डाली। मीडियन का मतलब होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी वर्टेक्स से, कोई भी ट्राइंगल है, इसकी वर्टेक्स से एक लाइन खींच दूं जो सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये ए बी सी मान लिया मैंने और ये डी मान लिया, तो ये बी डी जो है ये तुम्हारी मीडियन है, क्योंकि ये इस वर्टेक्स से मैंने खींची है और ये साइड ए सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये आपकी मीडियन है। मीडियन सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है अगर वर्टेक्स से खींची जाए। तो ये जो तीनों मीडियंस होती है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। इसी को हम सेंट्रोइड बोल देते हैं, इसी को हम सेंट्रोइड बोल देते हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर एस टी यू मान लूँ मैं, तो पी एस क्यू टी आर यू, ये सारी की सारी क्या है, तुम्हारी माध्यिकाएं हैं, मीडियंस। ठीक है, और ये हमारा सी क्या बन गया, सेंट्रोइड बन गया। अब इसमें एक चीज समझ लो, ये पी सी और सी एस का जो रेशो रहता है वो 2:1 रहता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है ना, ये 2:1 का रेशो रहेगा, ये 2:1 का रेशो रहेगा, ये 2:1 का रेशो रहेगा। ठीक है, ये 2:1 का रेशो रहता है हमेशा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है इसकी यूज भी ना करवाया हो सकता है यूज करवाया हो। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर सी इज द सेंटर, ये 30 36 और 50 है ना, 30 36 और 50। एक ट्राइंगल मैंने बना दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाया मैंने। पी क्यू 30 सेंटीमीटर है, पी क्यू क्यू आर जो है वो 36 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट है डी, डी इसका मिड पॉइंट बता दिया हमको, है ना। एंड सी इसकी सेंट्रोइड है, तो डेफिनेटली अगर मैं कोई भी माध्यिका खींचूंगा तो वो डी पे जाके मिलेगी ना भाई। मीडियन का मतलब क्या होता है, वो मिड पॉइंट पे मिलेगी, उसी के बीच में कहीं हमारा सेंटर सी पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रोइड सी पड़ेगी उसी पर, क्योंकि उसी पर तो होनी है वो सेंट्रोइड, जो इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसी पर वो सेंट्रोइड को होना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, हमें किसकी लंबाई बतानी है, सी डी की लेंथ बतानी है। देखो एक तो तुमको ये पार्ट बता दिया मैंने, ये 2 और 1 के रेशो में डिवाइड होती है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी लेंथ। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे। ये 18 सेंटीमीटर आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ये मीडियन की लेंथ निकालने के लिए यूज होती है। स्टीवर्ट थ्योरम भी होती है, इसी का पार्ट होती है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, उसी का पार्ट होती है अपोलोनियस थ्योरम जो होती है। इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो ध्यान से, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर जो होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर, प्लस इसमें से किसी एक को ले लेना, या तो क्यू डी का स्क्वायर ले लेना या आर डी का स्क्वायर ले लेना, किसी एक का स्क्वायर ले लेना है हमें। ठीक है, इसके बराबर होती है, ये हमारी क्या होती है, अपोलोनियस थ्योरम होती है। ये लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के काम में आती है। तो इसको देख लो जरा एक बार भाई, पी क्यू स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, प्लस पी आर का स्क्वायर यानी कि 2500 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर यानी कि 324 हो जाएगा। ठीक है, और क्यू डी स्क्वायर हमारा पास है रहेगा, क्यू डी स्क्वायर रहेगा हमारे पास। 2 से इसको हटा दूं मैं, ये 1250 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा।
यानी कि 12 और 4 16, 1700 आ जाएगा यहाँ पे। और ये माइनस में 324 हो जाएगा इधर आके, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू डी स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। तो क्यू डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, क्यू डी नहीं, ये पी डी पी डी पी डी होगा। ये क्यू डी की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दी ना, इसको पी डी लिख लेना है ना। ये तो की वैल्यू तो मैंने लिखी दी थी ना, क्यू डी तो 18 है ना, पी डी लिख लेते हैं यहाँ पे, पी डी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो पी डी की वैल्यू आएगी, पी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो पी डी स्क्वायर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा निकल के भाई, तो 17 में से 300 1400 निकाल दो, 1400 में से 20 निकाल दो, 1376 आ जाएगा ये, 1376 आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, ऑप्शंस किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, है ना। अब इसी पर तुम्हें सोचना है थोड़ा सा। ये मेरी पी डी स्क्वायर की लेंथ आई है ना। अब पी डी की लेंथ कितनी आएगी, तो सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना है, ये 86 वाला मैटर सोचना है कि अंदर 86 आ रहा है यार। जो भी लेंथ होगी सीडी की, सीडी क्या होगा, सीडी की लेंथ जो भी है वो पीडी का 1/3 है। समझ रहे हो ना इस चीज को, सीडी की लेंथ जो भी है वो पीडी का क्या है, 1/3 है। पीडी पूरी कितनी है 3, और सी कितना है, सीडी कितना है 1, तो पीडी का कितना 1/3 है। तो पीडी की जो भी वैल्यू आएगी उसका 1/3 करना है तुम्हें। तो पीडी की यहाँ से जो भी वैल्यू तुमको दिखाई दे रही है उसका 1/3 तुमको करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या है सोचने का, देखो 4 चौके 16, 16 से अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करो जरा, 16 चक्के 96, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 16 अट्ठे 128, 128 में 9 जोड़ दोगे तो 137 आ जाएगा। यानी कि ये आंसर है अपना, ये आंसर है अपना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करनी है तुम लोगों को भाई, 4 हमारा बाहर कब आया होगा, 4 का स्क्वायर होगा ना 4 का अंदर, तभी तो बाहर आया होगा। तो 16 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 0 मिल जाएगा, तो 0 तो यहाँ मिलने वाला नहीं है। ये आ जाएगा यहाँ पर भी, ये भी नहीं मिलने वाला मेरे को। या तो ये बनेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैसे ही नहीं बनने वाला अंदर। तो मेरा एक ही ऑप्शन बस पॉसिबल है, वो पॉसिबल ऑप्शन क्या है, तो ये यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये कैसे टूटेगा, 16 × 86 के रेशो में टूटेगा ये। इसका रूट लोगे तो ये 4√86 आ जाएगा। अब 4√86 अगर पीडी की वैल्यू है तो उसका मुझे 1/3 ही तो करना है सीडी निकालने के लिए, तो ये 1/3 हो जाएगा इसका। तो देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया है। काफी चीजें लर्निंग वाली हैं इस क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए, है ना। काफी चीजें लर्निंग वाली हैं। बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है, फिर यहीं पे ब्रेक लेता हूं मैं आज के सेशन में। तुम यहीं देख लो इसको, है ना, इसी को समझ लो। थैंक यू।